प्रणाम माता। यहाँ आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर हो। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूं माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रुधारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भी भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान। परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता, ऐसा ना कहें। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। माता, मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता, प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता, यहां आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता, अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता, अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया, अब आप शीघ्र भाभी मां को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा, जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशानन रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से
महाज्ञान प्राप्त करो। जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। भैया, मैं कल्पना में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अधर्मी रावण से ज्ञान प्राप्त करने का क्या औचित्य है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया। लक्ष्मण भैया, रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। वो राजनीति के महाज्ञानी, राजकाज में दक्ष, महाप्रतापी दशानन रावण हैं, जिन्होंने उद्दंड और उपद्रवी राक्षसों को नियंत्रित कर उन पर एक छत्र शासन स्थापित किया। उन्हें अपने एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रक्ष वीरों में परिवर्तित किया। परंतु हनुमान, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो इतने भयंकर अंत से भी रावण की रक्षा न कर सका? राजधर्म से भटकने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई, जिसका बोध उन्हें स्वयं भी होगा। ऐसी भीषण परिणति से बचाव के लिए राजा को किन प्रवृत्तियों और किस प्रकार के आचरण से अपना बचाव करना चाहिए, इसकी सीख देने के लिए रावण से अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है भला? हनुमान का कथन सर्वथा उचित है लक्ष्मण। इसलिए जाओ और निसंकोच महान राजा लंकेश रावण से राजनीति का महाज्ञान प्राप्त करो, जिसे उनसे अधिक कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। प्रणाम भैया। राजहंस के समान नीर शीर विवेकी हैं प्रभु श्री राम। जैसे राजहंस नीर और शीर को पृथक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने परम शत्रु के गुण और दोष को पृथक कर उसके दोष के लिए दंड और गुणों के लिए सम्मान देने की बुद्धिमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का निर्णय लिया और उनके परम भक्त हनुमान ने भी उनके संस्कार को भली भांति ग्रहण किया। इसलिए वो भी रावण के श्रेष्ठ गुणों को समझकर लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए मना पाए। रावण, मुझे भैया ने दशानन, मुझे भैया श्री राम ने आपसे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। कृपया वो मुझे सिखाने की कृपा करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं, मुझे अपने अग्रज के आदेश को पूर्ण करने दें। रावण उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया कोई अनिष्ट ना कर दें। मुझे अपने भैया पर पूर्ण विश्वास है। आप महाज्ञानी हैं, यह उनका विश्वास है। मुझे ज्ञान देकर उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित कीजिए। यह शिक्षा प्राप्ति की उचित विधि नहीं है।
संभव है भैया लक्ष्मण स्वयं समझ जाएं। मरणासन अवस्था में भी इसका अहंकार नहीं छूटा। मैं यहाँ खड़े रहकर इससे वो ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा हूँ जो संभवतः इसे स्वयं ज्ञात नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, परंतु उस दंभी रावण ने मेरी ओर देखा तक नहीं। कदाचित उस पापी को राजधर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं। लक्ष्मण, रावण दुष्ट एवं अधर्मी अवश्य है, परंतु समस्त वेदों का ज्ञाता होने के नाते वो किसी भी सच्चे जिज्ञासु को निराश नहीं होने देंगे, भले ही वो उनका शत्रु भी क्यों ना हो। हनुमान, आपने भी तो देखा था, मेरे वहां खड़े रहने पर भी रावण की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लक्ष्मण भैया, आपने वहां जाकर 2 बार अनुरोध अवश्य किया, परंतु शिक्षार्थी की विनम्रता धारण किए बिना तो रावण आपको शिक्षा क्यों देते? लक्ष्मण भैया, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना हो उनके शीश की ओर नहीं, अपितु उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन करना अनिवार्य होता है। सत्य कहा हनुमान ने लक्ष्मण। तुम रावण के समीप उसी भाव से जाओ जिस भाव से तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते। गुरु से कुपित होकर, उसको हीन समझकर कोई कैसे ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है? मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं भैया। मैं पुनः रावण के समीप जाकर उनसे विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं। हे महाज्ञानी महापंडित रावण, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, मुझे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा देने की कृपा करें। कितने शीघ्र राम और हनुमान लक्ष्मण को कुपथ से सुपथ पर ले आए। कितना प्रभावशाली, कितना संस्कारी, दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है इन दोनों का। रामचंद्र नारायण रूपी बजरंगी शिव शंभु तरस्वी। रावण देखी देखी हर साए, सबहु देव गण शीश नवाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन, क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करेंगे? स्वयं नारायण और महादेव ने आपको मेरे पास भेजा है लक्ष्मण। स्वीकार करने की दृष्टता नहीं कर सकता। भ्राता श्री,
मैं आप में इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कितने समय से कर रहा था। मेरे पास आने से पूर्व ही प्रथम शिक्षा तो प्रभु श्री राम और हनुमान ने दी है आपको। सर्वप्रथम एक राजा का धर्म विनम्रता है। इस ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए मेरा ये दुर्दांत अंत हो रहा है। ये तो श्री राम की महानता है, जो सर्व ज्ञात होते हुए भी उन्होंने आपको मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। इसलिए आपको समस्त ज्ञान प्रभु श्री राम ही देंगे, जिन्होंने मुझ जैसे शत्रु को भी सम्मान देकर अंत समय में मुझे कृतार्थ किया। यदि मुझ में शक्ति शेष रहती तो मैं स्वयं उठकर उनके चरण स्पर्श करने जाता, क्षमा याचना करता मैं उनसे, परंतु मेरे पापों ने मुझे इसमें भी असमर्थ कर दिया। इसलिए यदि वो चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं ये कार्य सहर्ष करूंगा। महापंडित दशानन अति ज्ञानी, राम सदा से तथ्य ये जानी। रावण लखन को ज्ञान उचारी, स्मित कपीश व अवध बिहारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? रावण हूं मैं, लंकेश रावण। परंतु इसका स्मरण अवश्य रखें कि अहंकार को अपने समीप भी मत आने देना, अन्यथा मेरे समान ही आपका भी संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। महाज्ञानी महापंडित होने के बाद भी मैं ये भेद नहीं जान पाया कि श्री राम ही परम ब्रह्म ईश्वर है। इस जन्म में जिसकी चरण रज के प्राप्त करने के सौभाग्य से भी दिव्य रूप दर्शन दे डारी। राम हरि कपि शिव भंडारी। विष्णु विश्व रूप रघुराई।
शांति पुंज शंकर कपि भाई। सिया राम जय हनुमान। सृष्टि समग्र ब्रह्मांड समस्ता, शिव विष्णु मह उपजेव अस्ता। जीवन मरण के ये ही नियंता, ये ही आदि और ये ही अनंता। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। श्री राम